हेलो ऑल, वेलकम टू योर ओन एकेडमिक चैनल विवशु एकेडमी। आज जो आप लोगों की वर्कशीट आई है, वर्कशीट मैथ्स की है ये, और कक्षा 7वीं के लिए है। 13 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल हुई है। वर्कशीट नंबर 3 है। तो आप जब वर्कशीट करेंगे तो अपनी कॉपीज़ के ऊपर, वर्कशीट के ऊपर ये ज़रूर लिखिएगा आपका नाम क्या है, कक्षा क्या है और आपका कक्षा अध्यापिका का नाम क्या है। तो आज इसमें जो टॉपिक आया है वो है आंकड़ों का प्रबंधन या आंकड़ों का संगठन। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि आंकड़े होते क्या हैं। आप किसी भी चीज़ की, किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में जब कोई जानकारी इकट्ठी करते हैं तो उन इकट्ठी की हुई जानकारियों के संग्रह को या ग्रुप को हम आंकड़े कहते हैं। मान लीजिए किसी बॉक्स में कुछ कलरफुल बहुत सारे बॉल्स पड़े हुए हैं, नीले, पीले, हरे, नीले। ठीक है, तो पीले रंग के बॉल कितने हैं, लाल रंग की बॉल कितनी है, काले रंग की बॉल कितनी है, सफ़ेद रंग की बॉल कितनी है। तो इस तरह का जब हम ग्रुप बनाते हैं सूचना का, यानी कि बॉल्स कितने प्रकार की है, मतलब छोटी, बड़ी या फिर कलर के हिसाब से उनको अलग करने को, इस तरह के ग्रुप बनाने को हम कहते हैं आंकड़ों का संगठन। और ये जो आंकड़े हैं, यानी कि नीली कितनी है, पीली कितनी है, हरी कितनी है, लाल कितनी है, इन सब के डिटेल लिखने को हम कहते हैं आंकड़े। ये हो गए आंकड़े। और इन सब को जब हम किसी समूह के रूप में हम लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं आंकड़ों का प्रबंधन या फिर आंकड़ों का संगठन। तो इसमें हम 3 तरह की चीज़ें आज इस वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं। हम पहले समझेंगे माध्य, फिर हम समझेंगे माध्यक और हम समझेंगे बहुलक। ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपका जो है स्टार्ट हो जाता है 7th क्लास से और ये अप टू 10th चलता ही रहता है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चंस जो हैं आपके फाइनल में ज़रूर आते हैं, 100% आते हैं। तो बहुत ध्यान से समझेंगे। पहले हम बात करते हैं माध्य की। माध्य में क्या होता है, जितने भी आंकड़े आपको दिए जाते हैं, जितने भी आपको आंकड़े दिए जाएंगे उन सबको प्लस करके और जितने आंकड़े हैं उससे भाग कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए लाल गेंद आपकी है 5, नीली है 6 और सफ़ेद है 2। तो आपके पास आंकड़े 3 तरह के हो गए हैं, 5 + 6 + 2। तो कितने तरह के आंकड़े? 3। तो इन सभी को प्लस करके और जितने की बात की जा रही, कि जितने व्यक्तियों या वस्तुओं की बात की जाती है उससे भाग करके जो आंसर आता है वो आपका कहलाता है माध्य। उसके बाद हम बात करते हैं माध्यक की। माध्यक में क्या होता है, माध्यक में क्या होता है, जितने भी आंकड़े आपको दिए जाते हैं, जैसे कि ये आंकड़े दिए गए हैं, इसको आपको या तो बढ़ते हुए क्रम में लगाना होता है पहले, या फिर घटते हुए क्रम में लगाना होता है। उसके बाद जो बीच की संख्या होती है वो आपका माध्यक कहलाता है। अगर आपका जो है विषम संख्याएं दी जाती हैं, यानी कि अगर 5 दी जाती हैं, जैसे कि मान लो 5 संख्या दी गई है, 5 चीज़ें हैं, 5, 3, 2, 1, 4, 1। तो हम इस केस में तो हमारा जो है निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम अगर 3 संख्याएं, 2 यहाँ से छोड़ी, 2 यहाँ से छोड़ी, तो बीच में जो संख्या आती है अगर 5 है, यानी कि विषम की बात करते हैं, तो जितनी संख्याएं हम आगे से छोड़ रहे हैं उतने ही पीछे से छोड़ के जो बीच की संख्या है उसे हम कहते हैं माध्यक। अगर आगे और पीछे से संख्याओं को समान रूप पर छोड़ने पर बीच में 2 संख्याएं मिल जाती हैं तो हम उन दोनों संख्याओं का एवरेज निकाल लेते हैं, यानी कि दोनों संख्याओं को प्लस करके 2 से भाग कर देते हैं, तो वो उसका माध्यक आ जाता है। अब हम बात करते हैं बहुलक की। बहुलक का मतलब होता है दिए हुए समूह में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है उसे हम बहुलक कहते हैं। जैसे कि इसमें आपका 46 जो है 2 बार आया है, 46 जो है 2 बार आया है, तो इस केस में आपका बहुलक हो गया 46। यानी कि दिए हुए आंकड़ों के समूह में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगी, मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ 5, 5, 6, 2, 6, 5, 5, तो इस केस में जो 5 है वो आपका आया है 4 बार। तो इस केस में बहुलक आपका क्या हो जाएगा? 5। बहुलक, बहु का मतलब ही होता है बहुत बार, ठीक है, जो कि बहुत बार आता है, वही संख्या आपका बहुलक इस केस में हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 5। सिंपल इतना ही लिखना होता है और कुछ नहीं। चलिए फिर, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो ये एग्जाम्पल है, ये आप कॉपीज़ में ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर ये है क्वेश्चन आपका, यहाँ से क्वेश्चन है, कक्षा 7 की अध्यापिका
कक्षा 7 की अध्यापिका जानना चाहती थी कि उनकी कक्षा के कितने विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्यपत्र हल करके भेज रहे हैं। जैसे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजते हैं वैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप पर कितने विद्यार्थी भेज रहे हैं। तो सोमवार को इतने बच्चे भेजते हैं, मंगलवार को इतने बच्चे भेजते हैं, बुधवार को इतने, वीरवार को इतने, शुक्रवार को इतने, शनिवार को इतने और रविवार को तो कुछ होता नहीं है। खैर उन्होंने दे दिया कि 38 बच्चे भेज रहे हैं। तो रविवार को आपके 38 बच्चे भेज देते, जो छूट गए होंगे वो सब। तो ये आपका आंकड़े दे दिए गए हैं। अब इसमें पहले हमें निकालना है माध्य। तो आपको बताया था माध्य कैसे निकालते हैं। दिए हुए जितने भी ये आंकड़े हैं सबको आपको प्लस कर देना है। और कितने हैं ये आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से डिवाइड कर दिया। इसको डिवाइड करने पर इतना आंसर आया, ये आपका माध्य कहलाएगा। ठीक है। अब बात करें बहुलक की, तो यहाँ पर 46 2 बार आया है, इससे ज़्यादा बार कोई और संख्या नहीं आई, 2 बार से ज़्यादा, है ना। तो इस केस में बहुलक हो गया आपका 46, बस इतना ही लिखना है, बहुलक 46 होगा। उसके बाद बात करते हैं अगर हम माध्यक की, तो यहाँ पर देखिए माध्यक जो होता है, पहले हम बढ़ते या घटते हुए क्रम में लिख लेते हैं सारे आंकड़ों को। उसके बाद जो बीच की संख्या होती है उसको हम माध्यक कहते हैं। यदि आंकड़ों की संख्या सम है तो बीच के दोनों आंकड़ों का औसत माध्य कहलाता है। यानी कि विषम है तो बीच की संख्या आसानी से मिल जाती है, लेकिन अगर आंकड़े जो है सम संख्या में है, सम में है, तो हम क्या करते हैं, बीच में 2 संख्या मिलेगी, दोनों को प्लस करके उसका औसत निकाल लेते हैं और वही हमारा क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है। तो ये है आपको कॉपीज़ में जो आपका काम आया है वो ये है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। बहुलक जो है आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, यानी कि जो भी हमें आंकड़े दिए गए होंगे उसमें से एक संख्या जो होती है वो आपका बहुलक कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, क्योंकि एक संख्या नहीं हो सकती, 2 भी हो सकती है। मान लीजिए अगर 5 और 5 आए हैं और 6 भी 3 बार है, 5 भी 3 बार है, तो इस केस में बहुलक जो हो जाएगा आपका 5 और 6 दोनों ही होंगे। बहुलक 5 और 6 दोनों होंगे। तो ये कह रहा है कि बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। एक संख्या नहीं होता, एक से ज़्यादा भी संख्या हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होता है। माध्य बिल्कुल नहीं, माध्य जो होता है एक संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि सबको प्लस करके हमें भाग करना होता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य। असत्य। उसके बाद माध्यक आंकड़ों में सदैव एक संख्या होता है। माध्यक ये भी असत्य है बेटा। क्यों, आई बताती हूँ। क्योंकि माध्यक जो निकलता है, अगर आपका विषम है तो एक संख्या हो जाएगा, लेकिन अगर सम संख्या है तो बीच की संख्या को प्लस करके आपको निकालना होगा, जो कि उन दोनों के बीच की संख्या आएगी, जो कि दी हुई संख्या दिए हुए आंकड़ों में से कोई संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो हमेशा नहीं होता, सदैव नहीं होता, इसमें भी सदैव नहीं होता, इसीलिए ये तीनों ही आपके असत्य हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये देखो, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। इसको इस तरह से लिख दिया गया है। तो इन आंकड़ों का परिसर निकालना है। पहले हम समझ लेते हैं कि परिसर होता क्या। परिसर का मतलब होता है जो बड़ी संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्या को घटा दो सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा के जो आंसर आता है उसको हम परिसर कहते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है बेटा, 9, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 1। तो 9 में से 1 गया 8, तो ये आपका परिसर हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका सेकंड का फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट इस तरह से निकाल लेंगे। परिसर इक्वल टू बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, 9 माइनस 1, और 9 में से 1 गया 8, इसका आंसर। ठीक है, उसी तरह से अगर हम देखें सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड देख ले, इन आंकड़ों का अंक गणितीय माध्य, बहुलक और माध्यक निकालना है। 3 चीज़ें निकालनी है। पहले हम माध्य निकाल लेते हैं। माध्य निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, दी हुई सारी संख्याओं का प्लस कर दो। 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4, 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7, और ये कितनी है सारी, ये हैं पूरी टोटल आपकी 20, काउंट कर लेना 20 है। तो इन सब का टोटल
करके, इन सब का टोटल करके इतना आप लोग लिख देंगे। जो भी दी हुई संख्या है सबको प्लस कर देना और 20 से भाग कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इन सबको प्लस करके आपका आएगा 100 और 2 से फिर भाग, 0 से 0 कट जाएगा और ये आपका 5 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा बेटा माध्य, ये हो जाएगा आपका माध्य, ये आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर निकल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपका माध्य निकल गया। उसके बाद हम बहुलक की बात कर लेते हैं। बहुलक की बात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में लगा लीजिए। तो हम क्या करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लगा लेते हैं। तो पहले आएगा 1, फिर 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 बार है, फिर 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8 और 9, ठीक है। अब ये बताओ मुझे सबसे ज़्यादा बार नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है। सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है आपका 5, जो कि 5 बार आया है। तो बहुलक क्या बताता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वही उसका बहुलक कहलाता है। तो इसका 5 आंसर हो जाएगा। बहुलक कितना आया, 5 इसका आंसर, ठीक है बेटा। अब ये उतार लीजिए अपनी कॉपीज़ में। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपको निकालना है माध्यक, थर्ड ये निकालना आपको माध्यक। माध्यक निकालने के लिए फिर से हमें क्या काम करना है, पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में लगा लेते हैं, ठीक है। 5 आया आपका 5 बार और 6 है आपका 6 बार, चेक कर लेना उसमें दिए हुए आंकड़ों में से। 7 आया 7 बार, 8 और 9। तो अब हमें क्या करना है, ये है 20 है, ये 20 है। इसका मतलब कि ये सम संख्या है। तो सम संख्या में बीच में 2 अंक आएंगे। ये देखो यहाँ से आप छोड़ो 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक छोड़ दे, पीछे से फिर 8 छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये छूटेंगे और यहाँ तक ये 9 से छूटेंगे। तो बीच में आपके आगे 5 और 5। तो हम क्या करेंगे, इसका औसत निकाल लेंगे, 5 + 5 और डिवाइडेड बाय 2। 5 + 5 को 2 से भाग करेंगे 10 और फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा बेटा 5। तो इसका आ गया माध्यक 5 आंसर। ये इस तरह से करना था। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वर्कशीट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और अपनी कॉपीज़ में कीजिए, अपने करके अपने जो भी ग्रुप्स है उस पर भेज दीजिए, अपने टीचर से चेक करवा लीजिए। और इस चैनल को आप देखते जाइए, आपकी सभी वर्कशीट यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू so much. And if you like the video, please do subscribe this channel for many more such videos. Thank you so much.